नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वेजायाणं नमो लोये सविसावुणं येषो पंच नमोकारो सव्वे पावपनाशनो मंगलानं चे सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम मंगलानं चे सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम अरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिचिता आचार्य जिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नेन्द्रया राधिका पंचैते परमेष्टिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम कुर्वन्तु मंगलम। बोलिए शासनपति शरण भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चूड़ामणि संयम सुमेरु पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की। जन्म जन्म का साथ देगा धर्म हमारा, हाँ धर्म हमारा। जन्म जन्म का साथ देगा धर्म हमारा, हाँ धर्म हमारा। जो नहीं करते इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ देगा धर्म हमारा, हाँ धर्म हमारा। धर्म करेंगे जो भी काटेंगे बंधन। धर्म करेंगे जो भी काटेंगे बंधन। जन्म जन्म के दुख और काटेंगे विक्रंदन। जन्म जन्म के दुख और काटेंगे विक्रंदन। इस दुनिया में हो जाएगा दुख से सदा किनारा। जन्म जन्म का साथ देगा धर्म हमारा, हाँ धर्म हमारा। जन्म जन्म का साथ देगा धर्म हमारा, हाँ धर्म हमारा। जग की रीति झूठी आशा अपनी टूटी। जग की रीति झूठी आशा अपनी टूटी। नहीं सार है इसमें किस्मत सबकी रूठी। नहीं सार है इसमें किस्मत सबकी रूठी। अब तो आजा धर्म शरण में धर्म देगा सहारा। जन्म जन्म का साथ देगा धर्म हमारा, हाँ धर्म हमारा। जन्म जन्म का साथ देगा धर्म
सरल चमकेगा सितारा, जन्म जन्म का साथ देगा धर्म हमारा, हाँ धर्म हमारा। जन्म जन्म का साथ देगा धर्म हमारा, हाँ धर्म हमारा। जो नहीं करते इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ देगा धर्म हमारा, हाँ धर्म हमारा। बोलिए संयम शिरोमणि जैन भारती महान साध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज की। महावीर प्रभु को वंदन करके गुरु चरणन शीश झुकाती हूँ, गुरु कृपा से सीख रही जो उसको आज सुनाती हूँ। सुन कर चित में धारो बंधु मंगलमय प्रभु वाणी को, अरिहंतों की शरण को पाकर सुख मिलता उत्तम प्राणी को, सुख मिलता उत्तम प्राणी को। शासनेश प्रभु के चरणों में अनंत अनंत भाव वंदन करने के पश्चात मेरी जीवन निर्मात्री संयम दात्री पूज्य गुरुवर्या के चरणों में वंदन नमन करती हूँ एवं उनके पवित्र पावन चरणों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कुछ देर कहने का प्रयास करूँगी। गुरु दरबार में उपस्थित श्रद्धालु जन, भगवान महावीर स्वामी ने अपनी मंगलमय वाणी में फरमाया है, मानुषं विगहं लद्धुं सुई दमह दुल्हा जंग सोचा पड़ी वजंती तब खंती महिषिया। हे भव्य जीवात्माओं, बड़े सौभाग्यशाली हैं आप जो आपको ये मानव जीवन मिला, मानव जीवन पा लिया, आर्य भूमि मिली, आर्य क्षेत्र मिला, आर्य कुल मिला, भगवान की वाणी सुनने का आपको सुअवसर प्राप्त हुआ। भगवान कह रहे हैं सुई धम्मस दुल्हा, अर्थात श्रुत धर्म दुर्लभ है। कैसे? सुनते तो सभी हैं, जानवरों को भी सुनाई देता है, देवताओं को भी सुनाई देता है, मानव तो सुनते ही हैं, लेकिन कौन सी वाणी को सुनना दुर्लभ बताया है? किसको सुनना दुर्लभ बताया है? धर्म की वाणी को सुनना दुर्लभ बताया है, प्रभु की वाणी को सुनना दुर्लभ बताया है, क्योंकि यह जिनवाणी हर किसी को नहीं मिला करती। इस जिनवाणी को सुनकर जो हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है, यदि आप जैसे कि आप फिल्म देखते हो, यदि फिल्म में साउंड ना हो, फिल्म में आवाज़ ना हो, तो क्या आपको मज़ा आएगा? नहीं आएगा। जब तक हम उसको सुन नहीं लेंगे, जब तक हमारी उसकी आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुंच लेगी, तब तक हम ये निर्णय नहीं कर पाते कि आखिर सामने वाला कर क्या रहा है, कह रहा है और किस विषय पर वो सुना रहा है। इसी तरह भगवान महावीर ने कहा है, सोचा जाने कल्याणं सोचा जाने पावियं उभयं पि जाने सोचा जंग से यंग समायरे। ये मनुष्य सुनकर ही अपनी आत्मा का कल्याण करता है। यह मनुष्य सुनकर ही ये जान पड़ता है कि मुझे स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है, ये पाप का रास्ता है या ये स्वर्ग का रास्ता है, क्या पुण्य
यह क्या पाप है, मुझे किस मार्ग पर जाना चाहिए, ये व्यक्ति सुनकर ही प्राप्त कर सकता है। किताबें हम बहुत पढ़ते हैं, आगम हम बहुत पढ़ते हैं, ना जाने कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए। अब बचपन से हम किताबें पढ़ते आए और अब बुढ़ापा आ गया, लेकिन जितनी बात सुनने से पता लगती है, कहते हैं ना कि महाराज जी उस व्यक्ति ने ना मुझे ऐसी बात बोली कि मेरे दिल में लग, वो बात मुझे चुभ गई और आज से लेकर अब तक मैंने ये काम नहीं किया। कई लोग कह देते हैं, महाराज ने प्रवचन में बात कही थी कि इस काम को करने से बहुत पाप लगता है, तो महाराज मेरा दिल तो पिघल गया, महाराज मैंने तो अपने जीवन का परिवर्तन कर लिया। जीवन का परिवर्तन हुआ कब? जब आपने भगवान की वाणी को सुना, जब आपने गुरु के वचनों को सुना, जब आपने गुरु के वचनों को सुनकर अपने दिमाग में लाए, अपने आचरण में लाए, तभी तो हमारे जीवन का परिवर्तन हुआ ना। लेकिन आज का इंसान केवल औपचारिकताएं निभाता है, फॉर्मेलिटीज निभाता है, और फॉर्मेलिटी निभाते निभाते ना जाने कितने जन्म उसके बीत गए, ना जाने कितने भव उसके बीत गए, फिर भी हमारे आसन, मुँह पत्तियाँ, वही की वही कुर्सियाँ यूं की यूं जमी हुई है। अभी तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम सुन तो रहे हैं, सुनने के साथ साथ हमारी जिनवानी पर श्रद्धा नहीं हो पा रही। जब तक हमारी जिनवानी पर श्रद्धा नहीं होगी, जिनवानी पर आस्था नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तब तक सुनने से भी कोई फायदा नहीं है। यूँ तो आप पता नहीं कितने कितने महापुरुषों के प्रवचन सुनते आए हैं, कितने कितने महासंतों के प्रवचन सुनते आए हैं। हर टॉपिक पर आपने प्रवचन सुने होंगे, बड़े बड़े महापुरुषों के प्रवचन सुने होंगे, बड़े बड़े आगम पढ़े होंगे, लेकिन अभी तक हमारे जीवन में, आचरण में इतनी सी कमी रह गई कि हमने सुना तो सही, उन शब्दों को हम कानों तक तो लाए सही, लेकिन कानों से नीचे तक नहीं उतारा। जब तक हम उन शब्दों को कानों से नीचे तक नहीं उतारेंगे, अपने गले से नीचे तक नहीं उतारेंगे, तब तक हमारी जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। हम क्यों कहते हैं कि महाराज वो ताने मारते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे दिल पर चोट पहुंचती है, मेरे दिल पर ऐसी चोट पहुंच जाती है, मन करता है कि मर जाओ। ये बात आप बड़ी ध्यान से सुन लेते हो, इस बात को तो आप अमल बहुत जल्दी कर लेते हो। यदि कोई दूसरा व्यक्ति गाली देता है, आप केवल कानों तक सीमित नहीं रहते, आप उसको दिल में उतार लेते हो, और क्या होता है उसके बाद? बदला लेने की कोशिश करते हो, बदला लेने की कोशिश करते हो कि हाँ भाई आज इस व्यक्ति ने मेरे को ऐसा कहा ना, फिर देखना मेरा भी टाइम आएगा, फिर मैं करके दिखाऊंगा। अगर आप इतना सब कुछ कर सकते हो तो एक बार भगवान की वाणी को श्रद्धा से सुनना शुरू कर दो। एक बार भगवान की वाणी का एक शब्द भी यदि आपने सुन लिया तो आप भी कहोगे हाँ भाई, अगर उस श्रावक ने ये काम करके दिखाया था तो मैं भी करके दिखाऊंगी, मैं भी वैसा श्रावक बन के दिखाऊंगा, मैं भी ऐसी श्राविका बन के दिखाऊंगी कि जैसे मेरा भी इतिहास में नाम अंकित हो जाए। क्या कभी आपने कभी ऐसी कोशिश की है? जरा सोचो, चिंतन करो। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि इतने इतने महापुरुष हो गए, उनका जीवन क्यों परिवर्तित हुआ? क्योंकि उन्होंने भगवान की वाणी को ध्यान से सुना। उन्होंने भगवान की वाणी को सुनकर ये नहीं कहा कि ठीक है 1 घंटा आ गए, प्रवचन में बैठ गए, सुन लिया, सब कुछ कर लिया, महाराज ने मंगल पाठ सुना दिया, वाह वाह कर ली, मथेन वंदामी करी, अपना पल्ला झाड़ा, बैग रखा और दुकान पर पहुंच गए। ऐसा काम नहीं किया उन्होंने भगवान की वाणी को सुना, एक एक शब्द उन्होंने अपने अंतर में डाला। भगवान कह रहे हैं कि संसार दलदल है, इस संसार में मत फंसो, यदि फंस गए तो इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप कहते हैं महाराज सच कह रहे हो, यह संसार सचमुच दलदल है, इस संसार में कुछ नहीं है, संसार असार है, बहुत बातें करते हो, लेकिन क्या कारण है कि संसार में रहकर ही, संसार के दलदल में फंसकर भी गुरु आपको कह रहे कि आओ, आ जाओ हमारे साथ, मेरा हाथ पकड़ो और तर जाओ, फिर भी हम नहीं तर रहे। क्या कारण है? क्योंकि अभी भी हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं आई है, वो संकेत प्राप्त नहीं हुई है, हम अभी भी संसार में फंसे हुए हैं। जिस दिन आप संसार को असार मान लोगे,
जिस दिन आप भगवान की वाणी को केवल एक सहारा मान लोगे और कुछ नहीं है इस दुनिया में, केवल सहारा है तो केवल भगवान की वाणी है, उस दिन आप इन कुर्सियों पे नहीं, उस दिन आप संसार को पार कर जाओगे। राजगृह नगरी में एक सेठ रहता था, उसका नाम था धनावहा। वो धनावहा सेठ बड़ा धार्मिक था, पैसा था, सब कुछ था, 4 पुत्र थे, अब किस चीज़ की कमी है। एक दिन सेठ और सेठानी बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, आंगन में बैठे हुए थे, चारों पुत्र खेल रहे थे। तो सेठ ने कहा, सेठानी बड़ा खुश है आज मेरा मन, पैसा है, पुत्र है, सब कुछ है। लेकिन सेठानी ने कहा, सेठ जी एक बात की कमी है। सेठ जी कहते, भाई क्या कमी है तेरे को? कहते हमारे घर पुत्री नहीं है, और कहते हैं जिस घर में पुत्री नहीं होती उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। भगवान यदि मेरी सुन ले तो एक पुत्री का होना आवश्यक है। सेठ जी कहते, सेठानी जितना होता है ना उसमें संतोष कर लेना चाहिए, बाकी भाग्य की मर्जी, कर्म की मर्जी, जैसा कर्म होगा वैसे तुझे प्राप्त हो जाएगा। तो सेठानी कहने लगी, ये भी बात सही है। समय धीरे 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 करके बीतता गया और वो वक्त भी आया जब सेठानी गर्भवती हो गई। अब सेठानी को निश्चित था कि मेरे पुत्री ही उत्पन्न होएगी, और सेठानी इसी आस को लिए अपना गर्भ का पालन कर रही है। धीरे कर करके जब 9 मास बीत गए तो उस घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। मानो जिसकी आशा उस सेठानी को थी वो आशा पूरी हो गई, वो इच्छा पूरी हो गई, और उस पुत्री का जन्म पुत्रवत ही मनाया गया, जन्मोत्सव मनाया गया, हैप्पी जन्मदिन मनाया गया, सभी को दावत दी गई और उस पुत्री को नामकरण दिया गया सुषमा। उस लड़की का नाम रखा गया सुषमा। सुषमा जो 4 भाइयों की दुलारी थी, माता पिता की प्यारी थी, ठिठक ठिठक कर चलती थी, मटक मटक कर चलती थी, पैरों में पायल थी, और माँ उसको देख देख कर मुस्कुराती थी कि देखो मेरी पुत्री, मेरी लक्ष्मी मेरे आंगन में आई है, कैसे खेल रही है, कूद रही है। धीरे धीरे वो जो सुषमा थी 1-2 साल की होने लगी। अब सेठानी कहने लगी, सेठ जी, सेठ जी ने कहा, क्या हुआ? सेठ जी देखो ना, आपने मेरे पुत्रों के लिए तो इतने सारे नौकर रख लिए थे, किसी को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, घुमाने के लिए, ये के लिए, लेकिन सुषमा के लिए ना आपने एक भी नौकर नहीं रखा। ये तो आपने अच्छा नहीं किया। इसका मतलब क्या आपको अपनी पुत्री से प्यार नहीं है? सेठ जी कहते, अरे नहीं भाई, अगर तू कहती तो मैं रख लेता, तूने तो कहा था सारा काम सुषमा का मैं ही करूँगी। कहता मुझे नहीं पता, मेरी पुत्री के लिए भी एक नौकर रख दो। सेठ जी ने कहा ठीक है। अब जो सेठ जी की दुकान पर एक दास काम करता, एक नौकर था, उसका ही पुत्र सेठ ने अपनी बेटी के लिए नियुक्त कर दिया, जिसका नाम था चिलाती कुमार। वो चिलाती कुमार अब सुषमा को खिलाने लगा, पिलाने लगा, उसी के साथ हमेशा रहने लगा। और जो चिलाती और सुषमा थे दोनों एक साथ खेलते, दोनों एक साथ घूमने जाते, और वो उसका पालन करने लगा। अब कहते हैं बंधुओं, वक्त एक सा नहीं होता, वक्त बदलते देर नहीं लगती, क्योंकि लड़कियां तो एक ऐसी होती है जिसको यदि शीशे में रखा जाए तभी सुरक्षित रहती हैं। यदि उनको पार कर दिया जाए, यदि सीमा से पार कर दिया जाए तो मान लेना खतरा ही खतरा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन सेठ जी भोजन करने के लिए अपने घर पर आए तो उन्होंने देखा जो चिलाती है वो सुषमा के साथ कुछ चेष्टाएं कर रहा है, गंदी हरकतें कर रहा है। अब सेठ जी को ने देखा, गुस्सा भी आया, लेकिन सेठ जी ने कहा मुझे बुद्धि से काम ले लाना चाहिए, और उन्होंने चिलाती को अपने पास बुलाया। चिलाती इधर आओ। जी सेठ जी। चिलाती, अब सुषमा बड़ी हो गई है, अब उनको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम अब सेवा से मुक्त कर दिए जाते हो, अब तुम चले जाओ। चिलाती कहता ठीक है सेठ जी। अब चिलाती चला गया।
चिलाती अब नौजवान हो चुका था। उसके दिल में अब सुषमा बस चुकी थी। वह सदैव सुषमा को ही याद करता रहता। अब उसकी हरकतें जो थी वो चोरी करने वाली हो गई। वह जगह जगह चोरी करता, जगह जगह कुछ ना कुछ करता रहता, जिसके कारण उसके माता पिता भी बहुत दुखी हो गए। माता पिता ने भी अपने घर से चिलाती कुमार को बाहर निकाल दिया। अब चिलाती कुमार घूमता घूमता जंगल में पहुंच गया। जंगल में उसने देखा चोरों की पल्ली बैठी हुई है, यानी कि उस जंगल में चोर रहा करते थे, चोरों का समूह रहा करता था। अब चिलाती कुमार भी उस चोरों के समूह में जाकर बैठ गया। तुम कहाँ से आए हो? मैं इस नगर से आया हूँ। क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता, कृपया तुम मेरे को अपने में सम्मिलित कर लो। कोई कहते ठीक है। अब चिलाती कुमार भी चोरों के समूह में सम्मिलित हो गया। उनके साथ ही वो रहने लगा और धीरे धीरे करके वो चोरी करने में इतना पारंगत हो गया कि बिना किसी को देखे, बिना किसी को बताए वो 1 मिनट में चोरी कर लेता था और किसी को पता भी नहीं लगता था। कहते हैं ना, जब विकार आने होते हैं, जब व्यसन उत्पन्न होते हैं तो ऐसे हो जाते हैं जब इंसान ये नहीं सोचता कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, जब क्या मैं पाप कर रहा हूँ या पुण्य कर रहा हूँ। जब व्यक्ति के कर्म उदय आने होते हैं तो ऐसा ही होता है। चिलाती कुमार के साथ भी यही हो रहा है। अब चिलाती कुमार चोरी करने में इतना पारंगत हो गया कि जो चोरों का सरदार था हर जगह चिलाती कुमार को ही ले जाकर चोरी किया करता था। समय अपनी गति से बीतता जा रहा था। धीरे धीरे बीतते बीतते जो चोरों का सरदार था वो वृद्ध हो चला था, वो बीमार हो गया था और उसने अपनी पगड़ी ली और चिलाती कुमार के सिर पर रख दी कि अब तुम चोरों के सरदार हो। ये जितने भी चोर हैं तुम इनके सरदार हो। तुम जहाँ भी कहोगे, जैसे भी कहोगे, जिस प्रकार कहोगे, ये चोर तुम्हारे साथ जाएंगे और तुम्हारा साथ देंगे। और वो जो चोरों का सरदार था वो मर गया, उसका देहांत हो गया। अब जो चिलाती कुमार था उसके सर पर पगड़ी आ चुकी थी, वो चोरों का सरदार बन चुका था। अब धीरे धीरे उसका उद्यम और भी ज़्यादा बढ़ता गया। वह चोरी तो करता ही करता था, अब हिंसाएं भी करने लगा। हाथ में तलवार लिए वो गांव में भटकने लगा, मारता दौड़ता और करता, काम करता चलता रहता था। लेकिन उसको कोई परवाह नहीं थी कि मैं किसी की हिंसा भी कर रहा हूँ, मैं किसको मार रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। उसको सिर्फ एक ही चीज़ नजर आती थी, धन धन और धन। ऐसे ही करते करते एक दिन चिलाती कुमार बैठा हुआ था। चोरों ने कहा, सरदार बहुत दिन हो गए चोरी नहीं की, बताओ कहाँ जाना है। तो चिलाती कुमार सोचने लगा। उसको याद आई अपनी पुरानी बातें, उसको याद आया अपना पुराना घर, उसको याद आया कि मैंने कहाँ से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी, मैं कहाँ था, कैसे था। कहते और कहीं नहीं, मेरे गांव जाना है, राजगृही नगरी में जाना है। राजगृही नगरी में किसके यहाँ जाना है? धनावाहा सेठ के घर जाना है। जी सरदार। और वो चल दिया अपने पूरे चोरों के समूह को लेकर धनावाहा सेठ के घर पर। चलता गया चलता गया। चोर तो धन, जो चोर थे वो तो धन चुराने लग रहे हैं, पेटियां बांधने लग रहे हैं। धनावाहा सेठ की एकदम से आंख खुली, ये कौन आ गया? चारों पुत्र भी उठ गए, लेकिन जो सुषमा थी वो सोई हुई थी। और चिलाती कुमार भी आ गया। वो देखने लगा इधर उधर। उसको धन नहीं चाहिए था, उसको सेठानी भी नहीं चाहिए थी, उसको कुछ नहीं चाहिए था। उसको तो केवल क्या चाहिए थी? उसको सुषमा चाहिए थी। वो सुषमा को ही ढूंढ रहा था। और सेठ ने देख लिया कि जो चोर और कोई नहीं, चिलाती कुमार ही है। और उसने देखा सुषमा उस कमरे में सोई हुई है। उसने सुषमा को उठाया, अपने कंधे पर गिरा और वो भागता जा रहा है तलवार लेते हुए। भागता गया और जो सेठ था वो भी उसके पीछे भाग रहे हैं। आगे आगे चिलाती कुमार है, पीछे पीछे सेठ है, उससे पीछे उसके चारों पुत्र हैं, पीछे पीछे उसके सिपाही हैं। बेतहाशा दौड़ रहा है वो। उसको कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा, उसको कोई गली नजर नहीं आ रही, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। रास्ता नजर भी कहाँ से आएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या भूत सवार था? काम का भूत सवार था, क्रोध का भूत सवार था। उसके अंदर ऐसा भूत स्वीकार हो गया था कि उसको कुछ नजर नहीं आ रहा। हाथ में तलवार थी उसके, कंधे पर सुषमा थी उसके। बेतहाशा दौड़ रहा है, जंगल में भटक रहा है, लेकिन मार्ग उसको कोई सूझ नहीं रहा।
और पीछे से सेठ कह रहा है तुम इसको छोड़ दो। वो कहता मैं नहीं छोड़ूंगा, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको प्राप्त किया है, मुझे पता है कि तुमने मुझे घर से क्यों बाहर निकाला था, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। और वो भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। थोड़ी सी दूरी बच गई थी सेठ और सेठ के पुत्र और चिलाती कुमार में। इतनी सी दूरी थी कि मानो बस अभी पकड़ेंगे वो उसको, पकड़ने ही वाले थे। इतने में चिलाती कुमार ने क्या किया, सुषमा को अपने सामने खड़ा कर दिया और कहने लगा सुषमा एक बात याद रखना, तू मेरी नहीं हुई ना तो अपने बाप और भाई की भी नहीं होगी। और उसने तलवार ली, तलवार से सुषमा का सिर धड़ से अलग कर दिया, धड़ तो वहीं पर छोड़ दिया, फिर भी सुषमा का सिर लिए वो भागता गया, भागता गया। अब क्या करता धनाभा सेठ, क्या करते उसके भाई, कुछ नहीं कर सकते थे। और वो उसके सिर को लिए चिलाती कुमार अभी भी भाग रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। और धनाभा सेठ जो थे वो वहीं पर रुक गए और चिलाती कुमार एक गहन जंगल में पहुंच गया। थक चुका था वो, इतना थक चुका था कि आगे जाने की उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, वह नहीं जा सकता था आगे। और वो इतना थक गया, आगे जाके उसने आंखें खोली और देखा ये क्या, क्या देखा उसने, इतने गहरे जंगल में एक जैन मुनि जो ध्यान लगाए बैठे हैं। एकदम से उसको झटका सा लगा और उसने कुछ समझ नहीं आ रहा था उसने वो कर क्या रहा है, सोच क्या रहा है। वो स्थिर हो गया वहीं पर। कौन है ये संत, कोई तो है, क्या इनको किसी चीज का डर नहीं है, क्या इनको शेर का डर नहीं है, इनको चीते का डर नहीं है, जंगली जानवर का डर नहीं है, जो ये ऐसे आराम से बैठे। एक मैं भी हूं जो धन के पीछे, लड़की के पीछे ऐसा पागल हुआ हूं। और वो संत के पास आया और संत से कहने लगा हे साधु उठो, यहां से उठो। साधु ने फिर भी अपनी आंखें नहीं खोली, फिर कहा साधु उठो, मुझे बताओ तुम्हारा धर्म कौन सा है, अगर नहीं बताओगे तो अभी मैं तलवार से तुम्हारा सर भी धड़ से अलग कर दूंगा। अब सर जो साधु थे उसने अपनी आंखें खोली, बताओ तुम्हारा धर्म क्या है, बताओ तुम क्या कर रहे हो। तो साधु ने केवल उसको बड़ा प्रवचन नहीं दिया, साधु ने ये नहीं कहा कि ये पुण्य ये पाप है, तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, साधु ने ऐसा कुछ नहीं कहा। साधु ने अपनी आंखें खोली, साधु ने देखा चिलाती कुमार को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, खून से भरा हुआ है, हाथ में तलवार ली हुई है और एक हाथ में उसके सुषमा का सर है, एक लड़की का सर लिए हुए है। और साधु ने कहा शांत, संवर, उपशम और विवेक। केवल संत ने 3 शब्दों का प्रयोग किया, उपशम, विवेक और संवर। ऐसा कह के संत तो अपनी जगह खड़े हो गए और वो नमोरी हंतानंग कह के चलते गए। अब फैसला चिलाती कुमार को करना था। चिलाती कुमार ने कोई बड़ा प्रवचन नहीं सुना था, चिलाती कुमार कोई नहीं जानता था कि उपशम क्या होता है, विवेक क्या होता है, संवर क्या होता है, कुछ नहीं जानता था वो। उसने ये 3 शब्दों का सुना और उसने तलवार वहीं पर छोड़ दी और जो सर था वो भी वहीं पर छोड़ दिया, बैठ गया वहीं पर जहाँ पर संत बैठे हुए थे, बैठ गया और सोचने लगा उपशम मतलब क्या होता है, उपशम क्यों कहा संत ने मुझे उपशम। अरे भाई मैंने तो पूछा था धर्म क्या होता है, मैंने तो पूछा था धर्म क्या होता है, साधु की तो कोई गलती नहीं थी। अब मुझे अपने दिमाग पर जोर लगाना चाहिए क्योंकि अब जो वो चिलाती कुमार था वो शांत हो चुका था। उपशम, अच्छा संत मुझे कह के गए हैं तुम शांत हो जाओ, शांति को प्राप्त हो, तुम्हारे अंदर जो क्रोध अग्नि भड़क रही है वो अच्छी नहीं है, हे जीव तुम शांत हो जाओ। और वो शांत हो गया, इतना शांत हो गया, इतना शांत हो गया कि अब उसको किसी का भय नहीं है, उसको भय नहीं है कि पुलिस आएगी मुझको पकड़ कर ले जाएगी, आएगी तो आती रहेगी और मुझे जेल में डाल देगी, डालती रहेगी, अब उसको कोई परवाह नहीं है। विवेक, हे चिलाती कुमार विवेक रखो, जो तुम ये कर रहे हो क्या किया तुमने, इस जन्म को पाकर तुम इस जन्म में आए तो सही, मानव जन्म पाया तो सही, लेकिन किया क्या तुमने,
क्या विवेक को धारण किया? क्या तुमने ज्ञान को प्राप्त किया? क्या थे तुम और क्या से क्या बन गए? एक इंसान से तुम शैतान बन गए। वो उसकी जो संत की वाणी थी उसके दिमाग में घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है मानो वो संत की वाणी को अपने जीवन में उतारना चाहता हो। संवर यानी कि समता को धारण करो। हे चिलाती कुमार, समता को धारण करो, सम्यक्त्व का प्राप्त हो जाओ। अभी भी समय है, टिक जाओ यहीं पर, रुक जाओ यहीं पर, स्थिर हो जाओ यहीं पर, अपनी आत्मा को स्थिर कर लो। इतना क्रोध, इतना मान, इतना माया, लोभ करके क्या करोगे? हे चिलाती कुमार, शांत शांत और शांत हो जाओ। अब उसने अपने दिमाग को मोटिवेट करना शुरू कर दिया, अपने मन को मोटिवेट करना शुरू कर दिया, अपने मन को शांत करना शुरू कर दिया। धीरे कर करके वो शांत हो गया और शांत हुआ और शांत हुआ। कहते हैं ना, जीवन में परिवर्तन आना हो तो एक शब्द सुनकर आ सकता है, और यदि जीवन में परिवर्तन ना आना हो तो कभी भी आप किसी भी टाइम चाहे कुछ भी सुन लो, फिर भी आप वहीं के वहीं रहोगे। लेकिन चिलाती कुमार ऐसा नहीं था। चिलाती कुमार का जीवन अब परिवर्तित हो चुका था। चिलाती कुमार अब ध्यान में लीन हो चुका था, और ध्यान होते होते उसने समता को धारण कर लिया था, सम्यक्त्व को धारण कर लिया था। उसने जान लिया था कि जो गुरु ने बताया है वही सत्य है, जो गुरु के वचन है वही सत्य है। मैं इंसान से शैतान कैसे बन गया? मैंने अपने जीवन का पतन कैसे कर लिया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वह धीरे धीरे शांत होता चला गया, इतना शांत होता चला गया। उसने अपने प्रायश्चित लिया, इतना मन में प्रायश्चित लिया कि चाहे अब कोई भी कष्ट आ जाए, कोई भी उपसर्ग आ जाए, उसको अब हिलना नहीं है, डुलना नहीं है। वो ध्यान में लीन हो गया, इतना ध्यान में लीन हो गया कि अंतर मुहूर्त के अंदर उसका देहांत हो गया, और देहांत होकर वह देवलोक में उत्पन्न हुआ। सोच सकते हैं आप, एक हत्यारा जिसे हम पापी कहते हैं, जिसे हम ये कहते हैं कि ये पापी है, इसका कैसे उद्धार होगा? पापी का उद्धार हो सकता है यदि वो अपने जीवन में परिवर्तन लाए। तो हम तो भव्य जीवी आत्मा हैं, हम तो भगवान की संतानें हैं, और हम पुण्य जीव आत्मा हैं जिन्हें हमें भगवान की वाणी को सुनने का मौका मिला, भगवान की वाणी को श्रवण करने का मौका मिला, अपने जीवन में उतारने का मौका मिला। इसलिए हे बंधुओं, हे भव्य जीवों, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपको भगवान की वाणी सुनने का मौका मिल रहा है। इसको व्यर्थ न गवाइएगा। ये समय आपको मिला है, कुछ बनने का समय मिला है, कुछ करने का मौका मिला है। ये चातुर्मास का अवसर कुछ करने का होता है, कुछ पाने का होता है। इसलिए अपने जीवन का कल्याण करो, भगवान की वाणी को श्रवण करो, और जो भगवान की वाणी को श्रवण करता है और उसको जीवन में उतारता है, उसका ही इस भव में और भव परभव में कल्याण होता चला जाता है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। धर्म कला का मार्ग बताया, श्रेय की दी पहचान। मिट्टी को घट पाषाणों को मूर्ति बनाने वाले गुरुवर, तृष्णा धूप पड़े ना हम पर, बन गए तुम उन्नत तरुवर। विशाल भव सागर तरने को, धर्म नाव की धी पतवार। धन धन गुरनी बरिया को, नहीं कृपा का पारावार, नहीं कृपा का पारावार। अनंत उपकारी शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत बार वंदन करने के पश्चात मेरे जीवन के निर्मात्री श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ, वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, भगवान
महावीर स्वामी ने अपनी मंगलमय वाणी में फरमाया है, नथी एरिसो पासो पड़ी बंदो, तृष्णा के समान अन्य कोई जाल नहीं है। तृष्णा के जाल में जो मनुष्य फंस जाता है उसको कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे मकड़ी जाल बनाती है, बनाते बनाते उसी के अंदर फंस जाती है, मृत्यु को प्राप्त कर लेती है, वही हाल मनुष्य का है। जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके साथ ही तृष्णा का भी जन्म होता है, लेकिन अंतर है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, आँखों से दिखाई नहीं देता, पैरों से चला नहीं जाता, कानों से हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन जो ये तृष्णा है वह हमेशा वैसी की ही वैसी रहती, वह हमेशा बढ़ती ही रहती है। अगर आपके पास छोटा मकान है, 1 मंजिल मकान है, तो आपके पड़ोसी के पास 2 मंजिल मकान है, तो आपकी इच्छा भी 3 मंजिल बनाने की होगी। आपका मन भी करेगा कि मेरा मकान भी 3 मंजिल बन जाए। अगर पड़ोसी के घर में गाड़ी है, आपके घर में एक्टिवा है या स्कूटर है, आप चाहोगे कि वो दिन कब आएगा जब हमारे घर में भी गाड़ी आए। आपके अंदर भी वह तृष्णा जन्म ले हुई होती है। तृष्णा तो एक ऐसी चीज है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर, वह किसी को भी नहीं छोड़ती। मान लेते हैं गरीब व्यक्ति तो सोच ले कि उसके पास 99 रुपये हैं, वह सोचे अगर मुझे 1 रुपया और मिल जाए तो 100 हो जाएंगे। लेकिन जो अमीर है वह सोचेगा अगर मेरे पास करोड़ों का माल है या करोड़ रुपए हैं मेरे पास, वह 5 करोड़ कमाने की सोचेगा। उसको धन से कभी संतुष्टि नहीं होती। ऐसे ही धन का स्वामी थे मम्मन सेठ। मम्मन सेठ के बारे में आपने अनेकों बार सुना भी होगा। अपार वैभव के स्वामी थे, इतना धन कि पूछो ही मत कितना धन था उनके पास। लेकिन जो तृष्णा का एक कांटा उनके हृदय में चुभा हुआ था, वह कांटा कोई सूल का कांटा नहीं था, वह कांटा तो तृष्णा का कांटा था। एक दिन की बात है, मम्मन सेठ राजगृह से बाहर बरसाती खिड़की में वहाँ पर खड़ा हुआ था और इतनी तेज बारिश आ रही थी, बिजलियाँ कड़क रही थी, वर्षा बहुत तेज हो रही थी। राजगृह से बाहर निकलती हुई बरसाती नदी में वह खड़ा हुआ था और लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा था। जब इकट्ठा कर रहा था उन लकड़ियों को, वहीं पर राजगृह में रहने वाले महाराज श्रेणी का राजमहल था। अचानक महारानी चेलना की आँख खुली। उसने देखा कि कैसा मौसम हो रहा है, कितनी बारिश आ रही है। जैसे ही खिड़की में से देख रही थी, एकदम बिजली चमकी और क्या देखती है कि एक गरीब व्यक्ति नदी में खड़ा हुआ लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा है। उसके मन में करुणा का भाव आया और सोचने लगी, क्या हमारे नगर में भी इतने गरीब व्यक्ति रहते हैं जो इस मौसम के अंदर भी ऐसा काम करने को उनको मजबूरीवश काम करना पड़ रहा है। वह जल्दी से गई और महाराज श्रेणी को उठाया। जब पहुंची और कहा, देखो महाराज, खिड़की से बाहर देखो। महाराज श्रेणिक ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा,
तुरंत पहरेदारों को बुलाया और कहा, जो व्यक्ति इस समय नदी में खड़ा हुआ है उसको कल तुम सुबह राज दरबार में लेकर आना। पहरेदारों ने कहा, जो आज्ञा महाराज, ऐसा ही होगा। अगले दिन राज दरबार लगा। महाराज शरेणिक इंतजार कर रहे थे। वह सोच रहे थे कि वह व्यक्ति अभी तक नहीं आया। जब देखा कि पहरेदारों से आगे आगे वह व्यक्ति आ रहा है, बड़े साफ सुथरे कपड़े पहनकर आ रहा है। एक बार तो राजा शरेणिक भी सोच में पड़ गए, क्या ये कल शाम वाला ही व्यक्ति है? जो रात को मैंने देखा था वही व्यक्ति है। लेकिन अपने पास बुलाया और पूछा, आपका क्या नाम है? उसने कहा, महाराज, मेरा नाम तो मम्मन है। बोलो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? जैसे ही महाराज ने ऐसे शब्द सुने, एकदम सोच में पड़ गए। लगता तो नहीं कि ये इतने गरीब होंगे। जैसे ये इतने साफ सुथरे कपड़े पहनकर यहाँ पर आए हैं और ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन चलो पूछ तो लूँ कि तुम इतनी रात को, इतनी ठंड के अंदर, बारिश के अंदर लकड़ियों को क्यों इकट्ठा कर रहे थे? महाराज, मेरे पास एक बैल है। मैं बैल की जोड़ी बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। अरे तुझे बैल चाहिए? हमारी गौशाला में जाकर देखो, जो बैल तुम्हें पसंद हो वह बैल तुम लेकर जा सकते हो। महाराज, जो बैल मेरे पास हैं, शायद वो बैल तो आपकी गौशाला में भी नहीं होंगे। ऐसे कैसे बैल हैं तुम्हारे पास? महाराज, कभी आप हमारे घर पर पधारना, देखना उन बैलों को और फिर बोलना। एक दिन ऐसा ही हुआ। महाराज शरेणिक और महारानी चेलना चले गए मम्मन सेठ के घर पर। घर को देखा, महल सा प्रतीत हो रहा। 7 मंजिल महल को देखकर राजा भी सोचने लग गया, ऐसा लगता है जैसे कि ये तो साक्षात राजमहल हो। मम्मन सेठ को देखा और मम्मन सेठ के पास गए। मम्मन सेठ ने अपना सारा 7 मंजिल महल दिखाया। दिखाते दिखाते पहुंच गए तल घर में, जहां पर वह बैल खड़े हुए थे। जैसे ही वहां पर पहुंचे, उन्होंने उसके ऊपर कपड़ा ढका हुआ था। जैसे ही कपड़े को हटाया, राजा और रानी की तो आंखें ही चुंधा गई। वह जो बैल थे, सोने और हीरों से बने हुए थे। इतने सुंदर कि देखने वाले का तो मन ही ललचा जाए। वह कहने लगे, महाराज, क्या आपके पास ऐसे बैल है? नहीं मम्मन, ऐसे बैल तो मैंने आज तेरे पास ही देखे हैं। ऐसे बैल तो शायद मेरी गौशाला में भी नहीं है। मम्मन सेठ ने कहा, महाराज, मेरे बैलों की जोड़ी अभी पूरी होने वाली है। बस एक बैल का एक सींग बाकी है। उसी के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। दिन रात उसी का सींग बनाने के लिए हीरे मोतियों को इकट्ठा करके उसका सींग पूरा करना चाहता हूँ। जैसे ही महाराज शरेणिक ने कहा कि अरे, तुम्हारे पास इतना धन होते हुए भी तुम इतने ही गरीब रहोगे, क्योंकि तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं है। तुम्हारे पास धन तो है, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं है। चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, जब तक हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी,
या इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनको कभी भी संतुष्टि नहीं हो सकती। श्री उत्तराध्ययन सूत्र में भी फरमाया है कि कैलाश पर्वत के समान भी असंख्यात सोने चांदी के पर्वत भी क्यों ना मिल जाए, लेकिन मनुष्य की तृष्णा कभी भी खत्म नहीं होती। वह तो आकाश के समान अनंत है, जिसका कोई आरा पारा नहीं है, जिसका पता ही नहीं लगा सकते कि आकाश कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पर खत्म होगा। यह तृष्णा तो ऐसी है, किसी की बढ़ती ही बढ़ती जाती है, चाहे अमीर हो या गरीब। सिकंदर का नाम आपने अनेकों बार सुना होगा। धन को इकट्ठा करते करते ही इस संसार से विदा हो गए। क्या वह धन उनके साथ गया? कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाती। अगर कोई चीज जाती है तो वह धर्म है, जो उसको आप जहाँ मर्जी लेकर जा सकते हो। नरक में भी लेकर जा सकते हो, देवलोकों में भी लेकर जा सकते हो, मनुष्य गति में भी लेकर आ सकते हो। यह धर्म ही एक ऐसी चीज है जिसको आप सुरक्षित रख सकते हो। लेकिन जो तृष्णा है वह तो तृष्णा समुद्र के खारे पानी की तरह है। कितना ही समुद्र का खारा पानी पीते रहो, लेकिन कभी भी प्यास नहीं बुझ सकती। तृष्णा एक ऐसी चीज है जिसे मनुष्य का पेट कभी भी भर नहीं सकता। कारू भाषा के ज़माने में एक फकीर हुए हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में 1000 सोने की मोहरों को इकट्ठा किया था। उसने सोचा, अब मैं इन मोहरों का क्या करूं? क्यों ना इन मोहरों को मैं गरीब व्यक्तियों को बांट दूं। उन्होंने पूरी नगर में घोषणा करवा दी कि मैं यह मोहरों को गरीब से गरीब व्यक्ति को देना चाहता हूं। उस फकीर की झोपड़ी के आगे लाइन लग गई। इतनी भीड़ लग गई, गरीबों की किसी के पास कपड़े नहीं थे, किसी के पास खाने के लिए कोई वस्तु नहीं थी। जब फकीर देख रहा था कि मेरी झोपड़ी के बाहर इतनी भीड़ लगी हुई है, तो वो और इच्छा चाह रहा था कि कोई इनसे भी गरीब व्यक्ति अगर मेरे पास आ जाए तो मैं यह मोहरें उनको देना चाहता हूँ। जब ऐसा हो रहा था, उसी समय एक घटना घटित हुई। कारू बादशाह हाथी पर बैठा हुआ जा रहा था। उसी झोपड़ी के पास से जब निकल रहा था तो देखा कितनी भीड़ लगी हुई। कारू को भी पता था कि यह फकीर आज गरीब से गरीब व्यक्तियों को ये मोहरें देना चाहता है। जैसे ही कारू भाषा ने भी सुना था, लेकिन वो स्वाभाविक जा रहा था। जैसे ही उस फकीर ने कारू भाषा को देखा, अपनी पोटली को उठाया और कारू भाषा की तरफ फेंक दिया। कारू भाषा सोचने लगा, हो सकता है इसको पता नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। मैं इस दुनिया का सम्राट हूँ। मेरे पास तो अपार वैभव है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। वह हाथी से नीचे उतरा, उस पोटली को उठाया और पहुँच गया फकीर के पास। फकीर से कहने लगा, महात्मा जी, आपको देखने में कमी हो गई होगी। मैं तो यहाँ का सम्राट हूँ, इस दुनिया का सम्राट हूँ। मेरे पास कोई कमी नहीं है। जो इतने सारे लोग आपके पास खड़े हुए हैं,
यह मोहरे तो आप इन लोगों को पकड़ा दो। महात्मा कहने लगा, नहीं कारुभाषा, मेरे देखने में कोई कमी नहीं रही। अरे इन लोगों में से कोई ऐसा लोग नहीं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिन्होंने जमीन में से मुर्दों को उखड़वाया हो। और एक तू है, जब भी कोई मरता है तो जमीन में से मुर्दों को उखड़वा देता है। उनके पास पैसे गिराए जाते हैं तो उन पैसों को भी निकलवाता है। अगर इस धन से तुझे संतुष्टि होती हो तो मेरी मोहरें भी सफल हो जाएंगी। जैसे ही फकीर बोल रहा था, कारुभाषा के तो नतमस्तक हो गया और सभी लोग सुन रहे थे। क्या ये कारुभाषा ऐसा है, जमीन में से मुर्दों को उखड़वाता है और ये पैसा इकट्ठा करता है? सभी लोग कहने लगे, ये धन हमें नहीं चाहिए, ये तो इस कारुभाषा को ही दे दीजिए ताकि इसको इस धन से संतुष्टि मिल जाए। धन चाहे कितना भी क्यों ना हो, धन में संतुष्ट होना बहुत बड़ी बात है। कार, कोठियाँ, बंगले हमें संतुष्ट नहीं कर सकते। संतुष्ट तो हमारा मन होगा, तभी हम संतुष्ट हो सकते हैं। गरीबी हमें संतुष्ट नहीं कर सकती, हमारा मन ही हमें संतुष्ट कर सकता है। तृष्णा से बचकर रहना ही सबसे बड़ा काम है, चाहे कुछ भी हो या ना हो, लेकिन तृष्णा को से बचकर रहना ही सबसे बड़ा काम है। भगवान महावीर स्वामी ने तृष्णा से बचने के अनेक उपाय बताए हैं कि हमें धन को कैसे कम करना है। आप सुन भी रहे हैं श्री उपासक दशांग सूत्र, उसमें आप सुन रहे हैं उन श्रावकों ने धन होते हुए भी कैसे कम किया है, कैसे कैसे उन्होंने कम कर किया है। लेकिन आज मनुष्य सोचता है कि और बढ़ा लूं, और सामान खरीद लूं, और बेच लूं। आज मनुष्य की तृष्णा कम नहीं हो रही। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। संयम शिरोमणि जैन भारती महासाध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज की। शर्मणी गौरव डॉक्टर श्री सुनीता जी महाराज की। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज की। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज की। खद्दर धारणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की। जिन शासन चंद्रिका महान साध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज की। संयम शिरोमणि जैन भारती महान साध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज की। शर्मणी गौरव डॉक्टर श्री सुनीता जी महाराज की। श्री जैन धर्म की। श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केली पणतो धम्मो लघुत्तमा। चतारी शरणम पावजामि, अरिहंते शरणम पावजामि, सिद्धे शरणम पावजामि, साहू शरणम पावजामि, केवली पणतो धम्मो शरणम पावजामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधा जी का शरणा, केवली प्रपीत दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भवे प्राणी कर आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका